राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की कथा लेकर मैं आज आपके लिए सोमवती अमावस्या की व्रत पूजन और कथा के बारे में बताऊंगी। सोमवती अमावस्या जो है कब आती है? जब कोई अमावस्या जो है सोमवार को आती है तो हम उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में जो है सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन सुहागन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त हो फिर पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करके कथा सुनती हैं। सुहागन महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल और तुलसी की पूजा करती हैं। फिर 108 वस्तु लेकर के, कोई भी 108 चीज ले लें आप, चाहे वो बादाम ले लें, किशमिश ले लें, जो आपकी श्रद्धा हो आप उसके अनुसार 108 कोई भी चीज लेकर के तुलसी की परिक्रमा लगाती हैं। आप 1.25 किलो ले सकते हैं, 1.25 पाव ले सकते हैं, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले करके और परिक्रमा लगा करके फिर उसे दान करती हैं। सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत आदि रखती हैं। इस प्रकार पूजा करके जो है आप अपनी सास, ननद या जिसको भी देखना चाहे अपने से बड़े को उसके पैर छू करके उसको दे देती हैं और उससे आशीर्वाद लेती हैं। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का जो है विवाह हो चुका था। उन साहूकार के घर पर रोज एक ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए आया करता था। जब साहूकार के घर की बहू या साहूकारनी सेठानी खुद देने जाती थी तब तो वह ब्राह्मण जो आशीर्वाद देता था, उनसे कहता था कि सीर सपूती हो जा, पति के कंधे पर राज करना। और जब कभी साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह उसे कहता कि सीर सपूती हो जा, अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करना। अब साहूकार की बेटी सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि माँ ये जो ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आते हैं, जब भाभी इनको आटा देती हैं तो ये इनसे कहते हैं कि सीर सपूती हो जा और अपने पति के कंधे पर राज करना, और जब मैं इनको भिक्षा देती हूँ तो मेरे से कहते सीर हो जा, सुखी हो जा और अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करना। तब उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा जब कल ब्राह्मण देव आए, जब तू उनको भिक्षा देने के लिए जाए तो कल उनको भिक्षा में आटा दे। जब वो तेरे को आशीर्वाद दे तो उनसे पूछना कि आप मेरे को इस तरीके का आशीर्वाद क्यों देते हो, और मैं भी उनसे ऐसा करने का कारण पूछूंगी। अगले दिन जो है पंडित जी साहूकार के दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो माँ ने जो है बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजा। जब बेटी को पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहाँ बाहर आ गई। तब माँ जो है पंडित जी से कहने लगी कि आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया है। तब पंडित जी कहते हैं कि इसके नसीब में जो है सुहाग नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। तब सेठानी उनसे कोई उपाय पूछती है, तब पंडित जी उसे उपाय बताते हैं। अब पंडित जी ने अपने पोथी पन्ने खोले और उसमें उपाय देखा, तो उपाय देख करके कहा कि अगर इस बच्ची के विवाह में जो है सोना धोवन आकर के इसको आशीर्वाद दे तो इसके पति की लंबी उम्र हो सकती है और इसका पति जो है बच सकता है। तब उसकी माँ पूछती है कि पंडित जी ये सोना धोवन कौन है, हम तो इसे नहीं जानते और ये कहाँ रहती है। तब पंडित जी बताते हैं कि 7 समुंदर पार जो है सोना धोवन का गांव है, ये वहीं पर रहती है। अब सेठानी जो है अपने बेटों से कहती है कि उसकी बहन को लेकर के वहाँ 7 समुंदर पार सोना धोवन के गाँव में लेकर के जाना है। अब सेठानी के 6 बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन 7वां बेटा जो है अपनी बहन को ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों भाई बहन जो है सोना धोवन के गाँव जाने के लिए तैयार हो जाते। समुद्र के पास पहुँचा। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते, तो उसी समय पर समुद्र के पास एक पेड़ के नीचे सांप की बाबी होती है। उसमें से बामी में से जो है सांप निकलता है और वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। अब उस बहन की नज़र जो है सांप पर पड़ जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि भाई देखिए किसी पक्षी के अंडे खाने के लिए जा रहा है पेड़ पर। वो पक्षी यहाँ पर है नहीं है, ये इनके अंडों को मार कर खा जाएगा। जब वो शाम को आएंगे और अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो वे बहुत दुखी होंगे। अब उसका भाई जो है सांप को मार करके उस टोकरी के नीचे रख देता है, पेड़ के नीचे टोकरी में ढक करके रख देता है। शाम को हंसनी आते हैं, वे अपने अंडों को देखते हैं तो बहुत खुश होते। अब हंसनी जो है बड़े खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडों को खा जाता है। तब उसकी बहन उससे हंसनी से कहती है कि यह सांप जो है रोज आपके अंडों को मार करके खा जाता, आज इसे हमने ऊपर पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया तो इसे मार करके टोकरी के नीचे ढक करके रख दी। अब हंसनी जो है बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके समुद्र पार करके सोना धोवन के गाँव ले जाते हैं। अब दोनों भाई बहनों को वह हंसनी जो है सोना धोवन के गाँव में छोड़ देते। सोना धोवन का भी जो है बहुत बड़ा परिवार था, उसके बेटे बहुए वगैरह सब उसके साथ रहते। अब साहूकार के बेटे और बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर के रहने लगे। अब रोज रात को जो है साहूकार की बेटी सोना धोवन के घर जाती, उसके घर में खाना बनाती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, गट्टी पीसना आदि सब काम करके सुबह अपने घर वापस लौट आती।
इस तरह से कई दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक दिन सोना धोवन के दिमाग में आया कि सोना धोवन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहू में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था काम के कारण, लेकिन आज तो ये बिल्कुल भी आजकल तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और काम भी बड़े शांति से हो जाता है। फिर सोना धोवन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल ऐसा क्या हो गया है कि जो तुम्हारी लड़ाई झगड़े की जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। जब सारी बहुएं कहती हैं कि जब सारा काम करा हुआ मिल जाता है तो हम क्यों आपस में लड़ेंगी। तब सोना धोवन पूछती है कि सारा काम करके कौन जाता है। तो बहू कहती है कि हमें क्या पता कौन करके जाता है, पर हमें तो काम करा हुआ मिलता है सारा। अब सोना धोवन ने जो है पता लगाने का निश्चय किया कि उसके घर का काम करके कौन जाता है, पता तो लगाऊं। अब रात भर तो वह जगती रहती है। जब लड़की सारे काम करके लास्ट में उसके कमरे में से पीकदान में से थूक बाहर फेंकने के लिए आती है, तब उसकी आंख लग जाती है। अब दूसरे दिन सोना धोवन की बहू है उससे पूछती है कि माँ साहब आपको पता चला कि कौन आता है सारे घर का काम करके चला जाता है। अब दूसरे दिन सोना धोवन सोचती है कल तो मैं सो गई थी पर मैं आज नहीं सोऊंगी। अपने हाथ में जो है मैं चीरा लगा करके उसमें नमक मिर्च लगा लूंगी, जिससे दर्द के और तड़पन के कारण मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी। अब वो ऐसा ही करती है, हाथ में चीरा लगा लेती है और उस कटे हुए पर नमक मिर्च छिड़क लेती है, क्योंकि जलन के कारण मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। अब वह रात भर जगती रहती है और दर्द के मारे कराहती रहती है। अब लड़की जो है सारा काम करके उसके कमरे में उसके पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है। तब सोना धोवन जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है, भूत है, चुड़ैल है, डाकन है, जिंद है, कौन है तू जो मेरे घर का काम करके जाती है। तब वह कहती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं एक साहूकार की बेटी हूँ और सुबह आपसे आकर के मेरा भाई मिलेगा, वो ही आपसे बात करेगा। अब सवेरे उसका भाई जाता है और सोना धोवन को सारी बात बताता है कि पंडित जी ने बताया है कि इसके पति की लंबी उम्र के लिए आपको इसको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा, ये नहीं तो ये सुहागिन नहीं रह पाएगी, बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। तो सोना धोवन उससे कहती है कि मैं शादी में आऊँगी, तुम शादी में आने का मेरे को न्योता भेज देना, मैं शादी वाले दिन वहाँ पर आ जाऊँगी। अब दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपने घर आ जाते हैं। अब बहन के लिए लड़का ढूंढ करके शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। उधर सोना धोवन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोवन शादी के दिन आ जाती है। लेकिन शादी के ठीक दिन फेरे के बाद जो है दूल्हा मर जाता है। अब सोना धोवन वहाँ आ जाती है और हाथ में पानी लेकर के संकल्प करके उस दूल्हे के मुंह में पानी डाल देती है, जो दूल्हा सोट करके बैठ जाता है। अब सब जो है सोना धोवन की बहुत जय जयकार करते हैं कि इसने तो हमारे दामाद को बचा लिया, हमारी बहन को विधवा होने से बचा लिया। सब उसके पैर पड़ते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं उसको। सोना धोवन जो है अपने घर जाने के लिए कहती है तो सब उसे रोकते हैं। जब सोना धोवन जाने के लिए लगती है तो उसे विदा में बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह, पैसे, वह सब लेने से मना कर देती है। बस वह लेती है तो मंडप की एक चवरी। फेरों के लिए दोस्तों जब मंडप बनाया जाता है तो उसमें मटके रखे जाते हैं आसपास 4, उनको मंडप की चवरी बोलते हैं। और वह एक मिट्टी की चवरी वहाँ से लेकर के जाती है। अगले दिन जो है सोमवती अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोवन जो है समुद्र के किनारे ही पहुँचती है, तो वहीं पर वह सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। सोना धोवन जो है हमेशा सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने मंडप की चवरी के 108 टुकड़े किए और उन चवरी के टुकड़ों में समुद्र की रेत मुट्ठी भर भर के रख ली। समुद्र के किनारे की रेत उन चवरी के टुकड़ों में रख करके वे संकल्प लेती है और सोना धोवन कहती है कि आज से पहले मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं वो तो मैंने साहूकार की बेटी को दिए हैं, लेकिन आज का व्रत जो है आज जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया उसका फल जो है मेरे पति को देना। सोना धोवन जो है 108 वस्तुएं दान देती थी और बहुत अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ पर इकट्ठे हो जाते। जब ब्राह्मणों को पता चलता है कि सोना धोवन जो है समुद्र के किनारे दान कर रही है तो वे ब्राह्मण वहाँ आ जाते, पर चवरी में रेत रखी देख करके उनको वहीं फेंक कर चले जाते। और जो कुछ सीधे साधे लोग उसे अपने घर ले जाते उनके तो हीरे जवाहरात बन जाते, पर जो पंडित फेंक जाते हैं उनको बाद में पता चलता है कि वो घर जाकर के हीरे जवाहरात बन गए, तो वे बहुत पछताते हैं कि उन्होंने इसे क्यों फेंका, बहुत गलत फेंक दिया हमने रेत समझ करके। अब दान करके सोना धोवन घर पहुंचती है तो वहाँ पर रोना धोना मच रहा होता है, क्योंकि सोना धोवन का जो है पति मर गया है। सोना धोवन साहूकार की बेटी के ब्याह में जाने से पहले ही कह जाती है कि मेरे पीछे से अगर कुछ भी घर में हो जाए तो उसे ऐसे के ऐसा ही रहने देना। अब बेटे बबुआ जो है उसका इंतजार करते रहते। अब सोना धोवन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले अपनी बहू से पानी मंगवा करके संकल्प लेती है
और कहती है कि आज से पहले की जितनी भी सोमवती अमावस्याएँ मैंने की, 3 दिन का व्रत मैंने किया था, वो तो मैंने साहूकार की बेटी को दे दिया उनका फल तो, पर आज की सोमवती अमावस्या का फल जो है मेरे पति को लगे। ऐसा कह कर के वह हथेली का लिया हुआ पानी जो अपने पति के मुँह में डाल देती है, तो उसका पति उठ कर के बैठ जाता है। हे सोमवती अमावस्या व्रत का जैसा फल आपने सोना धोबन को दिया, वैसा सभी को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।